आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन में मेलों व त्योहारों का विशेष स्थान है। यहाँ के त्योहारों, पर्वों तथा मेलों की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। राजस्थान का प्रत्येक मेला व त्योहार किसी किंवदंती अथवा किसी ऐतिहासिक कथानक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन अवसरों पर यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन त्योहारों, पर्वों व मेलों के अपने गीत होते हैं तथा अपनी संस्कृति है। इस कारण इनके प्रति जन समाज की गहरी आस्था पाई जाती है। परिमाणतः अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये अपनी पहचान बनाए हुए हैं तथा समाज को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। मेलों से अभिप्राय यह होता है कि एक विशेष स्थान पर जन समूह का मिलना व उत्सवों को मनाना है। राजस्थान के अधिकांश मेले त्योहारों तथा पर्वों के साथ जुड़े हैं। मेले इस प्रदेश की बहुआयामी संस्कृति को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तो हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर का मेला। तीर्थराज पुष्कर हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों में से एक है। कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक लोग आते हैं। लोग नारियल, चंदन, फूल, धूप आदि से पूजन करते हैं व दीपक पत्तों पर रखकर पानी पर छोड़ जाते हैं। पुष्कर राज में दीपदान की परंपरा महत्वपूर्ण व पौराणिक काल से चली आ रही है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पुष्कर के मुख्य सरोवर को ज्येष्ठ पुष्कर कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुष्कर में कनिष्ठ पुष्कर व मध्यम पुष्कर भी हैं। इसके बारे में एक जनश्रुति यह है कि जब भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया, तब उनके हाथ से 3 कमल के फूल गिरे जो स्वच्छ सरोवर के जल में बदल गए। वे सरोवर ही या तालाब ही ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर व मध्यम पुष्कर कहलाते हैं। अनेक यात्री इन तीनों पुष्करों की परिक्रमा करते हैं, जो 24 कोस की परिक्रमा कहलाती है। पुष्कर में भरथरी की गुफा व गायकुंड भी प्रसिद्ध हैं। पुष्कर का सबसे आकर्षक केंद्र पुष्कर का मेला है। 1 महीने से ही लोग विभिन्न वस्तुओं का यहाँ बाजार लगाते हैं। मणिहारी तथा सौंदर्य प्रसाधनों की यहाँ कई दुकानें लगती हैं। मेले में मालाएं, मोहरबंद, हाथी दांत के सामान, पीतल के बर्तन, छपे हुए राजस्थानी कपड़े आदि कई चीज़ें यहाँ पर बेची जाती हैं। यहाँ पर आसपास का किसान वर्ग, तीर्थयात्री व विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थान की आदि सांस्कृतिक इस मेले में जीवंत हो उठती है, जब ग्रामीण समुदाय पारंपरिक वेशभूषा में मेले में भ्रमण करता दिखाई देता है। कला एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन मेले की व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। पुष्कर का मेला राजस्थान का संभवतः सबसे बड़ा पशु मेला भी है। बीकानेरी व जैसलमेरी ऊँट, हरियाणवी बैलों की जोड़ियाँ, घोड़े आदि यहाँ पर क्रय विक्रय के लिए आते हैं। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख लोग सम्मिलित होते हैं। आगे हम बात करते हैं जीण माता का मेला। यह मेला सीकर में रेवासा गांव के पास की पहाड़ियों में स्थित मंदिर में लगता है। मंदिर में जीण माता की अष्टभुजा की मूर्ति है। यहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है।
इस मेले में राजस्थान प्रदेश के अलावा बंगाल, बिहार, आसाम और गुजरात से हजारों तीर्थयात्री अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में होने का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करते हैं भर्तृहरि का मेला। लोक आस्थाओं का केंद्र भर्तृहरि अलवर से 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में के बीच में स्थित हैं। इस स्थान को उज्जैन के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 लक्खी मेले लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर मेला विशेष प्रसिद्ध है। राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। मुख्यतः अहीर, मीणा, जाट, गुर्जर तथा बांगड़ लोग इस मेले में शामिल होते हैं। साधु संतों की जमात इसे लघु कुंभ का रूप दे देती है। कनफटे साधुओं व जोगियों की खड़ताल व जोगियों की आवाज़ के साथ ही लोक संगीत व कालबेलिया नृत्य इस मेले के मुख्य आकर्षण हैं। आगे हम बात करते हैं डिग्गी में कल्याण जी के मेले की। सावन की अमावस्या को डिग्गी, जो कि जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर एक बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है। इस राजस्थान की ऐतिहासिक राजा डिग्व व उर्वशी की कथा पर आधारित है। राजा डिग्व भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे, अतः उन्होंने श्री कल्याण जी अर्थात विष्णु जी का मंदिर बनवाया। चूँकि भगवान विष्णु ने डिग्व का रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। लोगों की आस्था है कि इस मंदिर में मन्नत मांगने पर कोड़ी की कोड़ ठीक हो जाती हैं तथा भक्तों के मन की कामना पूर्ण होने का भगवान आशीर्वाद देते हैं। इस तरीके की यहाँ पर मान्यता है, जिसकी वजह से ये मेला यहाँ पर भरता है और अत्यधिक संख्या में लोग यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। आगे हम बात करते हैं श्री महावीर जी का मेला, जो कि करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे से चंदन गांव में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक श्री महावीर जी का मेला भरता है। यह जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ है। इस स्थान के संदर्भ में एक किंवदंती है कि चंदन गांव से एक चर्मकार की गाय का दूध स्वतः ही एक टीले पर झर जाता था। उस टीले की खुदाई करने पर लाल पत्थर के महावीर की एक भव्य प्रतिमा निकली। उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर मंदिर बना दिया गया। मूर्ति खुदाई करने वालों में जैन, मीणा, गुजर सभी थे। इस कारण यह सभी के आराध्य देव हो गए। मेले का प्रारंभ रथ यात्रा से होता है। उस चर्मकार के वंशज रथ यात्रा को पहला हाथ लगाते हैं। इस मंदिर का चढ़ावा चमार जाति के परिवार लेते हैं। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य जैन श्रावक अमरचंद बिलाला द्वारा किया गया। तो हमने बात की श्री महावीर जी के मेले की। आगे हम बात करते हैं शिवाड़ का मेला। पुराणों में जिन 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, उनमें 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में स्थित है। शिवाड़ कुछ शताब्दी पूर्व शिवालय के नाम से भी जाना जाता था। इस 12वें ज्योतिर्लिंग की प्रसिद्धि घुश्मेश्वर महादेव के रूप में हुई है। शिवालय का नाम तालाब घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर के उत्तर में है। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इस सरोवर के जल को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है, जहाँ शिवरात्रि को मेला लगता है। नेक्स्ट है शीतला माता का मेला, जो कि जयपुर जिले के चाकसू गांव की शील डूंगरी पर स्थित शीतला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन यह मेला लगता है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा माधव सिंह ने करवाया था। यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सजी हुई बैलगाड़ियों से यहाँ पर मेले में आते हैं। शीतला माता के मंदिर का पुजारी कुम्हार होता है। राजस्थान में शीतला माता व सेडल माता एक ही हैं। लोगों में यह विश्वास है कि शीतला माता के नाराज होने से व्यक्ति चेचक से पीड़ित हो जाता है,
अतः वे इसकी शांति के लिए पूजा करते हैं। शीतला माता को बच्चों की रक्षिका मानकर भी पूजा किया जाता है, पूजा की जाती है। आगे हम बात करते हैं केला देवी के मेले की, जो कि करौली जिले के केला ग्राम में त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का भव्य मंदिर है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को यह मेला लगता है। अन्य देवियों के विपरीत केला देवी को बकरे की बलि नहीं दी जाती है। केला देवी को भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस कारागृह में देवकी की इस बच्ची का वध कर रहा था, तब वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। यही योगमाया त्रिकुट पर्वत पर अवतरित हुई, वो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों की जितनी श्रद्धा इस मेले में है, उतनी किसी अन्य देवी देवता में नहीं। यहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना से भक्तगण आते हैं। लांगुरिया मेले का प्रमुख आकर्षण है। प्रत्येक यात्री के मुख पर एक ही भजन रहता है, केला देवी के भवन में गुठरन खेले लांगुरिया। तो इस तरीके से इस मेले का अलग ही आकर्षण है, अलग ही पहचान है। आगे हम बात करते हैं करणी माता के मेले की, जो कि बीकानेर जिले के देशनोक में करणी माता का यहाँ पर मंदिर स्थित है। यहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विनी मास के नवरात्रों में यह मेला लगता है। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चूहों का यहाँ विशेष महात्म्य है। ये चूहे लोगों से बिना डरे हजारों की संख्या में स्वतंत्रता से विचरण करते रहते हैं। ख्वाजा का उर्स, आगे हम बात करते हैं ख्वाजा साहब का उर्स, जो कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में उर्स का मेला लगता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। उनकी याद में निर्मित दरगाह अजमेर शहर के बीच में स्थित हैं। मक्का मदीना के बाद अजमेर की यह दरगाह मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है। उर्स के मेले में देश के ही नहीं अपितु विदेशों से आकर लोग शामिल होते हैं। आने वाले अधिकांश लोग मुस्लिम संप्रदाय के होते हैं, परंतु कोने कोने से ढेर सारे हिंदू व अन्य संप्रदायों के लोग भी ख्वाजा साहब की दरगाह पर आकर मन्नतें मांगते हैं। आगे हम बात करते हैं रणथंभौर के गणेश जी के मेले की, जो कि सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के ऐतिहासिक किले में गणेश चतुर्थी पर यह मेला बढ़ता है। यहाँ स्थित गणेश जी के छोटे से मंदिर में अत्यधिक भीड़ के कारण आसानी से दर्शन नहीं हो पाते। रिद्धि सिद्धि व भंडार करने वाले यहाँ के गणपति के चमत्कार आज भी लोगों को आकर्षित किए हुए हैं। कोसों दूर से प्रत्येक विवाह की कुमकुम पत्रिका रणथंभौर के गणेश जी को अभी व्यक्तिगत रूप से आकर दी जाती हैं, जिसमें यह निवेदन किया जाता है कि वे विवाह में पधारें और भंडारों को भरपूर रखें। तो इस तरीके की मान्यता है, जो कि राजस्थान का आम जन में यह धारणा है, यह पूरा विश्वास है कि विवाह समारोह के अवसर पर इनको प्रथम निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें कि गणेश जी समारोह में पधारें और समारोह के दौरान जो भंडारा किया जाता है, भोजन का वितरण किया जाता है, उस भंडारे को भरपूर रूप से वो भरे रखें, ऐसी मान्यता होती है। आगे हम बात करते हैं बेणेश्वर का मेला, जो कि डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नावतपुरा नामक स्थान पर लगता है। बेणेश्वर सोम, माही व जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। 3 नदियों के संगम पर स्थित है यह बेणेश्वर, जहाँ पर यह मेला लगता है। यह मान्यता है कि यहाँ पर शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है, अतः इसे स्वयंभूलिंग भी कहते हैं, जो 5 स्थानों से खंडित हैं। माघ पूर्णिमा शिवरात्रि पर लगने वाला यहाँ का मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति और रास क्रीड़ाओं की अनूठी झलक देखने को मिलती हैं। भोपा, भांड, नट आदि परंपरागत रूप से वीर गाथाओं का गान करते हुए मेले में आने वाले लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस मेले में आदिवासी युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की डूंगरपुर
के बेणेश्वर के मेले की। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी का मेला, जो कि जैसलमेर में भाद्रपद माह में रामदेवरा में बढ़ता है। इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का भी प्रतीक मानते हैं। हिंदू मुस्लिम समान रूप से रुचि लेते हुए इसमें भाग लेते हैं। रंग बिरंगी पताकाएं व कपड़े के घोड़े बाबा रामदेव को चढ़ाए जाते हैं। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में गोगामेड़ी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से एकादशी तक लोक देवता गोगा जी की स्मृति में पशु मेला लगता है। गोगा जी का दूसरा मेला चूरू के ददरेवा गांव में लगता है। परवसर जो कि नागौर में स्थित हैं, यहाँ पर भी लोक देवता तेजा जी का मेला लगता है। इस समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। मेले में किसानों द्वारा पशुओं का व्यापक रूप से क्रय विक्रय किया जाता है। पाबू जी भी एक प्रसिद्ध लोक देवता थे, जिन्होंने गायों की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे। इनकी स्मृति में फलोदी के पास कोलूगढ़ में भोपे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस तरीके से हमने बात की रामदेव जी के मेले की, जो कि जैसलमेर में रामदेवरा नामक स्थान पर यह मेला लगता है। अंत में हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों में अन्य मेलों की। इन मेलों के अतिरिक्त, जिनकी हमने बात की, इनके अतिरिक्त भी राजस्थान में कुछ ऐसे मेले भी हैं जो यहाँ के लोक नायकों संत महात्माओं के त्याग व बलिदान की याद में लगाए जाते हैं। इनके चरित्रों का स्मरण व उनकी गाथाओं का श्रवण जन समूह को एक नई प्रेरणा देता है। ऐसे लोक नायकों में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी आदि प्रमुख हैं। तो आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात की, जिनमें देश विदेश और अपने राज्य से अनेक संख्या में, लाखों की संख्याओं में लोग इन मेलों का आनंद उठाने के लिए आते हैं और अनेक वस्तुओं का क्रय विक्रय इन मेलों के माध्यम से किया जाता है। और इन मेलों में यहाँ की लोक संस्कृति की झलक आप देख सकते हैं। धन्यवाद।